अमित शाह साहब का एक बैंक है। अच्छा, जान दे देंगे इसके लिए। बहुत कम लोगों को मालूम होगा, संबित जी को भी शायद नहीं पता होगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। गुजरात में कोऑपरेटिव बैंक, अमित शाह साहब डायरेक्टर। नोटबंदी के बाद 20 दिन तक जो लेन देन उस बैंक में हुआ, आज तक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कागजों के साथ हमने उनसे प्रश्न पूछे, ये लोग जवाब देने की हिम्मत भी नहीं है। कपड़ा ये या तो मीडिया से डरते हैं या मीडिया को डराते हैं, इनका काम यही है। और डराता कौन है? जो डरता है वही डराता है। हम क्यों डराएंगे आपको? हम तो डरते नहीं है साहब, क्यों डरे? हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैयाज अहमद रिएक्ट में। मैं हूं फैयाज अहमद। सो दोस्तों, आज हम जिस वीडियो को देखने वाले हैं और रिएक्शन देने वाले हैं, उस वीडियो का टाइटल है पवन खेड़ा की ठग लाइफ। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा और बीजेपी को और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को धरकर रगड़ दिया और ऐसी सी बात बोली कि आई हुई जनता और बीजेपी प्रवक्ता रोने लगे। तो इस मज़ेदार वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। वानी जी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं मंच पर और मोदी जी यूं निकल जाते हैं। सही बात, ये बात तो सही। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। ये जो इनका काम बता दूं मैं, मेक इन इंडिया का जो शेर है ना, लोगो, ये भी स्विट्जरलैंड से लाए। ये भी इनका काम, नाम है मेक इन इंडिया। लोगो लाए स्विट्जरलैंड से। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। एक घड़ी बनाने की कंपनी से चुराया। भाई साहब, ऐसा तो ना काम करते तो अच्छा था। देश का अपमान तो मत करिए बाबू। इनका तो कोई दीन ईमान, कोई धर्म मजहब कुछ है ही नहीं। बिल्कुल अपने नहीं आपको है। हिंदू मानते कैसे? हमें तो ये नहीं समझ में आता। कोई हिंदू इस तरह की गतिविधि में संलिप्त हो ही नहीं सकता जिन गतिविधियों में आज भारतीय जनता पार्टी और संघ शामिल होता है। मैं हिंदू नहीं हूं आप। पहले तो हिंदू होने का सर्टिफिकेट अपने आप को देना बंद कर दीजिए। आप हैं ही नहीं, सर्टिफिकेट लीजिए हमसे। हुआ यू आर नॉट अ हिंदू। कोई हिंदू ऐसे कर ही नहीं सकता। यहां आकर तिवारी जी को मौलवी मौलवी कर, क्या है ये तरीका है? ये सलीका है? सत्ता में हो तो थोड़ी जिम्मेदारी सीखो। ये मुस्कुरा रहे हो, बत्ती सी दिखाए जाते हो, सुबह से शाम तक बैठते हो। शर्म नहीं आती तुमको यहां बैठकर? तुम्हें शर्म है कुछ? बिल्कुल शर्म आया है? बिल्कुल शर्म करो, भगवान से डरो। छवि बना रहे हो देश की पूरे विश्व में। शर्म आनी चाहिए, हंसी नहीं आनी चाहिए। अभी आपको संबित पात्रा जी, जो आपने स्थिति बना दी इस देश का, हंसना मना है क्या? हर गली में झगड़ा, हर गली में दंगा, ये आपकी पहचान है। ये आपकी पहचान है। इसलिए यहां बैठकर भाषण मत दीजिए। आप तो अडवाणी जी को भी पाकिस्तानी मानेंगे। अरे कांग्रेस पार्टी विदेशी है। आप तो अडवाणी जी को पाकिस्तानी मानते हैं। मैं जानता हूं आपके क्या ओपिनियन है उनके बारे में। आपको कोई ज्ञान नहीं है, ना इतिहास का, ना भूगोल का। अखंड भारत ले आएंगे। अरे 15% तो बर्दाश्त नहीं होते, 45% कैसे लाओगे? ना आप में कोई दिमाग है, ना आपके मोहन भागवत में कोई दिमाग है। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। मुझे क्यों तोड़ा? मोहन भागवत में कोई दिमाग है? अखंड भारत, अफगानिस्तान भी भारत में आ जाएगा, पाकिस्तान भी भारत में आ जाएगा। वो कह रहे हैं आप लोगों को क्या आने के बाद से सोच समझ के कुछ पढ़ लो, कुछ किताबें ले जाओ हमसे। समय बहुत है आपके पास, ले जाओ किताबें, पढ़ लो, थोड़ा ज्ञान बढ़ाओ। फिर आकर यहाँ भाषण दो और पवन जी से दिखाओ। बहुत अच्छा बोला पवन जी। मुद्दे ये होंगे कि आपने 2 करोड़ नौकरियां बोली थी, कितनी ला कर दी? प्रधानमंत्री ने एक गांव गोद में लिया साहब, वो अभी तक गोद में ही रह गया। हमने तो सोचा था कि वो बड़ा होकर अब दौड़ रहा होगा। जोक मारा। आरटीआई लगाई गई, 1 रुपया नहीं खर्च किया प्रधानमंत्री जी ने उस गांव पर। अरे जब आपने गोद लिया गांव, आपका अभी तक नीचे बिलख रहा है, तो इस देश का आपने क्या किया होगा? हम तो ये जानना चाहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इनसे कुछ पूछो। राहुल गांधी, अरे आ जाइए हमारी पार्टी में साहब, इतने ही अच्छे हम। कर दो सर, शुक्र मनाइए, कोई तो नाम लेता है राहुल गांधी का। अरे आप डर के रहता है कि भगवान राहुल गांधी का नाम का पूरा कैबिनेट राहुल गांधी का ही तो नाम ले रहा है। भगवान है वो सर, राहुल गांधी। अच्छा हुआ मान गए। मैं मानता हूं कि राहुल आयत दुरुस्त आयत। नहीं, मैं मानता हूं। संविधान को आप धज्जियां उड़ाएंगे, मेरे धर्म के परंपराओं की आप धज्जियां उड़ाएंगे। पाकिस्तान में ये होता है तो साहब हम भी ये करेंगे। अरे भाई, पाकिस्तान जैसा बनाना चाहते हो इस देश को? नहीं साहब, अफगानिस्तान में भी ये होता है। ये तो इनके लक्ष्य हैं। हिंदुस्तान को कहां तक ले जाना है साहब, पाकिस्तान देख रहे हैं। जब देखेंगे संबित पात्रा जी पाकिस्तान की तरफ देख रहे होते हैं। क्यों साहब बात समझ लीजिए अंजना जी, इनकी नीयत में ना हिंदू धर्म है, ना संविधान है। इनकी नीयत है कि कैसे ये महंगाई जैसे मुद्दों से, पेट्रोल डीजल जैसे मुद्दों से लोगों को हटाया जाए, बार बार लड़वाया जाए, समाज में इस तरह के मुद्दे लाए जाएं ताकि ये बचे रहें। मोदी जी से कोई उनके पुराने भाषण नहीं याद दिला दे कहीं 2014 के कि पेट्रोल पार, अब की बार मोदी सरकार, डॉलर पार, अब की बार मोदी सरकार। उन नारों से ये डरते हैं। अब इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? से ये डरते हैं अब। रात को अच्छा मोदी जी क्यों नहीं सोते? 18 घंटे से क्यों जागते रहते हैं? नींद कैसे आएगी?
अपने ही भाषण याद आते रहेंगे, अरे साहब मैंने उस वक्त तो ये वादा कर दिया था, अब क्या करूं। तो ऐसे आदमी को नींद आ भी नहीं सकती। तो हम तो हैरान है कि 6 घंटे 7 घंटे भी कैसे नींद आ रही होगी। मुझे नहीं लगता कि वो 24 घंटे में से 1 घंटा भी सो पाते होंगे। अगर मैंने ऐसे झूठे वादे किए होते तो मुझे तो नींद नहीं आती। तो इनकी भाषा बड़ी स्पष्ट है, इसलिए ये हमें और आपको नहीं इसमें पढ़ना चाहिए कि हनुमान चालीसा वर्सेस हराम, झटका वर्सेस हलाल, ट्रिपल तलाक, ये वो फला ठीकना, रोज मुद्दे ले होते कौन हो सब आप। आज तक तो रामनवमी में ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों है कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं रामनवमी में भी दिक्कत, हनुमान जयंती पर भी दिक्कत। तो ये दिक्कत कौन ला रहा है? ये बैठे हैं ठेकेदार साहब, बैठे हैं आपके बगल में बैठे हैं। अमित शाह साहब के एक सुपुत्र हैं, नाम है शाहजादा, सॉरी नाम है जय शाह, शाहजादा। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूं। जय शाह साहब की एक प्लॉट 6.5 करोड़ का प्लॉट, उस पे 17 करोड़ का लोन मिल जाता है। कौन देता है लोन? गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल एक और बैंक में डायरेक्टर हैं, वो बैंक इनको लोन दे देता है। और वो 6.5 करोड़ का प्लॉट कौन देता है? गुजरात सरकार। ये है शहनशाह का शाहजादा मॉडल। अमित शाह का नाम हमने शहनशाह इसलिए रखा है। उनके लिए कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं। डकैती की बात करते हो? अच्छा, आ रहा हूं। लेकिन आज भी कल को जब सरकार बदलेगी तो आप में से अच्छे जेल के पीछे होंगे। जिस तरह से आप लोग देश का नुकसान कर रहे हो, हमें नहीं मालूम पाकिस्तान के साथ मिलकर कर रहे हो या चीन के साथ मिलकर कर रहे हो, लेकिन कुछ षड्यंत्र है, इसमें कोई शक की बात नहीं। ठीक है, संबित जी जवाब दीजिए। चले आते हैं मुंह उठाकर भाषण देने। भैया मुंह निकल जाएगा हमारा, ऐसा करेंगे तो। ये तो ऐसी सरकार है साहब, 2 सेकंड में, घड़ी देखिए, 2 सेकंड में 7 टॉयलेट बन जाते हैं सरकार। 2 सेकंड में 7। और फिर कहते हैं कि भैया हमने स्वच्छ भारत कर दिया। 7 टॉयलेट 2 सेकंड में कैसे कोई बना सकता है, कोई बता दे। तो प्रधानमंत्री जी सत्य से ज्यादा उनका रिश्ता कभी रहा ही नहीं। पुराना रिश्ता है, झूठ से कोई बात नहीं, चलता है, प्रधानमंत्री हैं, कोई बात नहीं। पता है ना आप सबको। तरफ से किसी एक नाम पर कुछ करीब पहुंचे आप? देखिए, नाम तो नामदार वाले जाने जो सूट पर अपना नाम गुदवाते हैं, पूरे विश्व में जाने जाते हैं। ओ मिस्टर मोदी, द मैन विद द नेम ऑन हिज सूट। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। जरा पूछना चाहेंगे हम कि जब बलात्कारियों के साथ खड़े हो जाते हो, कठुआ में, उन्नाव में, मुजफ्फरपुर में, देवरिया में, प्रतापगढ़ में, जहां देखो बलात्कारियों के साथ कौन खड़ा है? भारतीय जनता पार्टी। क्यों बनेगा प्रधानमंत्री भाई? क्यों बनेगा प्रधानमंत्री? मुद्रा, अरे साहब हमने मुद्रा बांट दी मित्रों। अरे भाई साहब, 91% जो मुद्रा के लोन है वो 23,000 रुपए से कम है। 23,000 करोड़ में नाले की चाय भी अगर आप बना लें और पकौड़े की दुकान भी अगर आप खोल लें, कितने लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं? प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं ना, IIT कर लिया, अब चलो पकौड़े की दुकान खोलो। अरे यार, ऐसा कैसे सोचते हो? हैं? 23,000 करोड़ में तो आप पकौड़े की दुकान नहीं खोल सकते साहब आज के जमाने में। कहते मुद्रा में इतने लोन बांट दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे साहब, आपका असली चेहरा सबने देख लिया। कठुआ में भी देखा, उन्नाव में भी देखा। जो महिलाओं के प्रति बढ़ते अत्याचार है, आंकड़े हम भी लाकर देते हैं आपको। इतना बलात्कार इस देश में बढ़ गया, उसमें तो आपका मुंह नहीं खुलता, क्योंकि आपका फेलियर आपको सरेआम सामने दिखता है। राजस्थान पुलिस कहती थी हमें मिल नहीं रहे। भारत सरकार का एक मंत्री राजस्थान पुलिस को मिलता ही नहीं था। बताइए। एब्सकॉन्डिंग, 3 साल वो मंत्री पद पर रहे, रेपिस्ट थे। इनके ऐसे मंत्री हैं, लिंच जो लोगों को मार देते हैं उनको मालाएं पहनाई जाती। जयंत सिन्हा, महेश शर्मा, नाम गिनाऊं आप? आपने क्या हालत कर दी? चलिए, ये भगवान क्या जुल्म है। मजबूत प्रधानमंत्री किस काम का, जो अपने ही पार्टी के बलात्कारियों के आगे मजबूर हो जाता है। वो कठुआ में हो, उन्नाव में हो, हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। ऐसा मजबूत प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए। नौकरी दे नहीं पाता किसानों को। चलिए, आखिरी फैसला चली जा रही है, जनता के हाथ में है। छोटे व्यापारी की चिंता कोई नहीं कर रहा है सरकार में। चलिए, ऐसा प्रधानमंत्री किसी को नहीं। दोस्तों, जो बात पवन खेड़ा साहब ने बताया और जानकारी दी, मुझे तो नहीं पता था। क्या आपको पता था कि गृह मंत्री अमित शाह का एक बैंक है गुजरात में और उस बैंक का हेड है? अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप वीडियो को कौन सा बात और कौन सा क्लिप पसंद आया आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं और अभी भी जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो नोटिफिकेशन सबसे मिलता रहे। और इसी तरह का वीडियो आपको एंटरटेनिंग वीडियो मिलता रहेगा और रिएक्शन और रोस्ट वीडियो मिलता रहेगा। तो आज के वीडियो वहीं तक, फिर मिलेंगे इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दीजिए हमें इजाजत। खुदा हाफिज, गुड बाय, शब व खैर।